नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। क्या हरियाणा के चुनावों की तारीख में बदलाव हो सकता है? क्योंकि बीजेपी के बाद अब इनेलो ने भी पत्र लिख दिया है चुनाव आयोग को कि तारीख बदली जाए। हमारे साथ नमन सर जुड़े हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपको लगता है हरियाणा में चुनावों की तारीख बदल सकती है? देखो सबसे पहले हम अभी-अभी के दर्शकों को बस एक ये बड़ी खबर दे दें क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा थी हरियाणा में चुनावों की जो तारीख है ना, उसके पहले और बाद में कई छुट्टियाँ हैं। जिसको लेकर नेताओं के दिल में बीजेपी के सबसे पहले दिल में आवाज़ खटकी कि लोग छुट्टियाँ लेके जा सकते हैं क्योंकि मतदान कम हो सकता है क्योंकि हरियाणा का जो चुनाव है ना इस समय वो अलग ही माहौल में, अलग ही मूड में है। राजनीतिक पार्टियों को चिंता भी है। हालाँकि कांग्रेस ने इस पे तंज कसा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी तो डर रही है। लेकिन अब इनेलो ने भी जो है बात रखी है, लेटर लिखा है। उन्होंने कि कहा है कि छुट्टियाँ है। अब आप देखिए 1 तारीख को हरियाणा में चुनाव होना है। उससे पहले 28-29 को जो है शनिवार संडे है। 30 को अपना 1 तारीख है। 30 को अपना सोमवार है और जिस दिन चुनाव होना है उस दिन मंगलवार है, उसके अगले दिन भी छुट्टी है। तो ये 4-5 छुट्टियाँ जो है एक साथ आ जाती है, कुछ लोग एक आधी ले भी लेते हैं। तो इससे बीजेपी को भी यही लगा कि शायद मतदान जो कम हो सकता है क्योंकि लोग फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं। कई बारी ऐसी होता है कि मतदान प्रतिशत जो है गिर जाता है। पिछली बार जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, गर्मी की वजह से कह लो काफ़ी कम मतदान रहा। लेकिन अब जो चुनाव आयोग इस पे जो है सबसे बड़ी बात कि फैसला ले सकता है क्योंकि ऐसी ही जो है ना 2023 में आई थिंक राजस्थान में भी जो है चुनाव हुआ था, उसमें भी छुट्टियों को लेकर गई थी। उसमें भी जो है चुनाव का जो डेट जो है बदली गई थी। हालाँकि अभी क्या रहेगा लेकिन वो क्या बाद की अनुमान बात है। लगाया जा रहा है कौन सी तारीख हो सकती है अगर 1 अक्टूबर नहीं हुई तो? देखो, आज की जो हेडलाइन्स है ना, जो अलग-अलग अखबारों ने छापी है, वो अपने हिसाब से छापी है। जी। और कई अखबार बता रहे हैं कि 6 दिन बाद वोटिंग हो सकती है। 1 तारीख को जो पहले वोटिंग होनी थी, 4 तारीख को रिज़ल्ट आना था, वो 6 दिन बाद हो सकता है आई थिंक। या फिर आप ये लगाओ कि क्योंकि चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने सारा कुछ देखना होता है। जिस तरह से उन्होंने एक चुनाव का तारीख का ऐलान करना होता है ना, तो वो आज से नहीं करते, वो काफ़ी टाइम से इस पर मेहनत करते हैं, इस पर देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो एक सोच समझ के भी 1 तारीख को सोचा गया होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है हरियाणा के साथ-साथ। क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर भी कुछ चेंजेस होना लाज़मी है क्योंकि दोनों का रिज़ल्ट एक ही दिन को आना है। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 10 साल बीजेपी की सरकार रही है और बीजेपी को अ, विपक्ष ये कहता है, कांग्रेस खास तौर से ये कहती है कि बीजेपी को खतरा है इसलिए बीजेपी डर रही है। वो कहती है कि इतना क्या डरना कि आप जाके लेटर दे रहे हो चुनाव आयोग में। लेकिन ये समझने वाली बात है, फैक्ट्स है। अब 2 दिन की पहले छुट्टी है, 1 दिन की सोमवार का कर्मचारी ले लेता है, लोग ले लेते हैं। अगले दिन वोटिंग प्रक्रिया में लोग वैसे ही कम जाते हैं। आप देखो ना गर्मी होती है तो लोग कब जाते हैं? सवेरे जाते हैं 7-8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, ठीक है? छुट्टी का दिन होता है लोग वैसे ही लेट उठते हैं। हमारे देश की जो जनता है ना, वोटिंग को लेकर काफ़ी ढीली है। जागरूक नहीं है क्या? जागरूक है, सरकार जगा रही है, चुनाव आयोग उन्हें बता रहा है कि वोटिंग क्यों ज़रूरी है। 5 साल बाद एक बारी मौका आता है, लेकिन देश की जनता थोड़ी ढीली है। मैं अपने आप को भी इसमें गिन सकता हूँ, क्योंकि हमें ये हो जाता है कि हमें एक आराम में करने का दिन मिला, लेकिन ये वोटिंग प्रक्रिया है जिसको लेकर सबको जागरूक रहना चाहिए और इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हालाँकि अभी जो चर्चा है चुनाव आयोग 1-2 दिन में इस पे कुछ फैसला ले सकता है। क्या होगा कि चुनाव की तारीख का आगे बदलाव होगा क्या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये छुट्टियों के वजह से लेटर देना बीजेपी ने दिए हरियाणा में, फिर इनेलो ने दिए। बिश्नोई समाज का भी मेरे ख्याल एक कोई कार्यक्रम है, शायद बिश्नोई समाज के लोगों ने भी अपनी बात रखी है। लेकिन इसमें क्या चुनाव आयोग फैसला लेता है एक बड़ी बात है क्योंकि हरियाणा में 2 करोड़ से ऊपर वोटर्स हैं जो मतदान का वोट वोट करेंगे। 5 साल बाद हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन हरियाणा में चुनाव की तारीख बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताएँगे। अपडेट देते रहेंगे कि किस तरह का हरियाणा का माहौल रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अब चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है,
क्या वो सोच विचार करेगा इस पे या आगे तारीख बदलेगी, क्योंकि ये भी जो डेट तय हुई है ये भी सोच विचार करके कई बातों पर किंतु परंतु करने के बाद ही हुई है। अब आगे क्या होगा ये भी हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर वोट कम होंगे पड़ेंगे तो उसका नुकसान कांग्रेस को भी, किसी भी पार्टी को हो सकता है। तो सिर्फ भाजपा और इनेलो का पत्र लिखना और कांग्रेस का पत्र नहीं लिखना और इसके बजाय तंज कसना भाजपा पर, उसे आप कैसे देखते हैं? देखो तंज की बात है, देखो पॉलिटिक्स है ये, पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने काम करने, देखो 10 साल भाजपा की सरकार है, ठीक है। अब कांग्रेस ये कहती है कि हमारी सरकार है, 1 अक्टूबर को बीजेपी बाहर है, तो उनका अपना तंज कसने का अपनी बात है, उन्होंने अपना काम करना है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी चिंता होती है, क्योंकि देखो वोटिंग प्रक्रिया का ज़्यादा होना, आज तक आकलन किया गया कि अगर वोटिंग प्रक्रिया पहले से ज़्यादा हुई है, क्योंकि अब जो है ना वोटरों की संख्या भी हरियाणा में काफ़ी बढ़ी है 5 साल बाद, तो कई लाख वोटर्स भी बढ़े हैं। और वोटिंग प्रक्रिया का ज़्यादा होना आंकलन लगाया जाता है कि चुनाव बदल रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन कई बार ऐसा सामने आ जाता है कि वोटिंग प्रक्रिया लोग कम करते हैं, लोग नाराज होकर वोटिंग नहीं करते किसी राजनीतिक पार्टी से कि काम तो कुछ हुआ नहीं, तो ये भी सब चीज़ें देखी जाती है। लेकिन जो ये तंज की बात है तो एक दूसरे पे राजनीतिक पार्टियां कसती रहती है, लेकिन जो चिंता हर नेता को होती है छुट्टियों की, हर नेता ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आकर वोट करे और हमें चुने, हर नेता यही चाहता है। तो बिल्कुल राजनीति तो चलती रहेगी। अब चुनाव आयोग पर है, क्या चुनाव आयोग इस पत्र में जो कुछ लिखा है उस पर संज्ञान लेगा? क्या चुनाव आयोग के द्वारा तारीख बदली जाएगी? आपको क्या लगता है? और तारीख बदलने से क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।